आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हमें चैप्टर फर्स्ट में भाषा पढ़ना है। भाषा किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं कि आप अपने बातों को जैसे किसी को समझाते हैं या आपकी बात लोग सुन करके समझते हैं, दूसरे की बात को आप सुन करके समझते हैं, इसी साधन को भाषा कहा जाता है। अपने विचारों के आदान, भाषा किसे कहते हैं? विचारों के आदान प्रदान के तरीके को ही भाषा कहा जाता है। अर्थात जिस माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं या मन की बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं या फिर उनके बातों को हम जैसे समझ पाते हैं, उसी साधन को भाषा कहा जाता है। जैसे आप गाना सुनते हैं, कविता सुनते हैं या फिर किसी की बातों को सुन करके आप समझ लेते हैं, उसी बात को, उसी तरीके को, उसी साधन को भाषा कहा जाता है। भाषा दो प्रकार के होते हैं। मौखिक भाषा, हमें समझना है कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं। भाषा दो प्रकार के होते हैं, एक मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। वह भाषा जिसे हम बोल करके या सुन करके समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे आप गाना सुनते हैं और उसको फीलिंग करते हैं कि हाँ, हम उसका भाव समझते हैं, तो इस प्रकार की भाषा जो होती है वह मौखिक भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जिस माध्यम से हम बातों को बोलकर और सुनकर समझते समझाते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा होता है लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? तो आप अपनी किताब पढ़ करके, आप अपनी किताबों में जो कहानी दी हुई है उसको पढ़ करके समझ जाते हैं कि कहानी क्या है। पेपर पढ़कर समझ जाते हैं कि आज के पेपर में समाचार क्या आया हुआ है। इस माध्यम से जिस बात को आप समझते हैं, किसी भी बात को लिखकर या पढ़कर और लिखकर समझने समझाने के तरीके को ही लिखित भाषा कहा जाता है। लिखित भाषा किसे कहते हैं? तो जिस माध्यम से बातों को पढ़कर और लिखकर समझते समझाते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। इसे आप लोग अपनी कॉपी पर नोट जरूर कर लीजिएगा ताकि याद करने में सुविधा होगी। समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि भाषा किसे कहते हैं। सर्वप्रथम विचारों के आदान प्रदान के तरीके को ही भाषा कहा जाता है। जिस माध्यम से हम अपने बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं या दूसरे की बातों को समझते हैं, उसी तरीके को, उसी माध्यम को भाषा कहा जाता है। भाषा कितने प्रकार के होते हैं? भाषा दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जिस माध्यम से बातों को बोलकर या मन के भावों को बोलकर और सुनकर समझते समझाते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? तो जिस बात को या मन के भावों को लिख कर या फिर पढ़ करके हम समझते समझाते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। ओके, बाय।